हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये भीम बार बार गरज कर ललकार रहा है और मेरी रगों में खून उबलने लगा है। मैं इसी समय भीम की ललकार का उत्तर देने जा रहा हूँ। नहीं भांजे नहीं, तुम युवराज हो। तुम्हें इस भीम से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे भाई युद्ध करेंगे। आप ठीक करें मामाश्री, ठीक। सुनाब, कुंडधार, आगे दीजिए भ्राताश्री। जाओ और भीम से युद्ध करो और उसे यमलोक भेज दो। भीम के घमंड का पहला कवच मेरे पुत्रों ने तोड़ दिया है और आखिरी कवच भी जब मेरे पुत्र तोड़ देंगे तब भीम का नामो निशान मिट जाएगा। संजय, यदि मेरे इन 7 पुत्रों ने भीम का वध कर दिया तो मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन पांडवों पर सहज विजय प्राप्त कर लेगा। शीघ्र बताओ संजय, मेरे पुत्रों ने भीम पर किस प्रकार से आक्रमण किया? द्रोणाचार्य ने भीम को अचेत कर दिया है। संजय, भीम पर पाई इस विजय से हमारी सेना खुश हो गई होगी। हाँ महाराज, कौरवों की सेना इस विजय के कारण खुशी से नारे लगा रही है, शंखनाद कर रही है। अब तो द्रोणाचार्य और अन्य कौरव वीरों ने पांडव सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया होगा। हाँ महाराज, आचार्य द्रोण पांडव सेना पर टूट पड़े हैं। परंतु क्या संजय? परंतु अपने पिता भीमसेन को अचेत होता देखकर भीम का हिडिंबा पुत्र राक्षस राज घटोत्कच क्रोधित हो गया है। द्रोणाचार्य, तुमने मेरे पिता श्री भीम को अचेत किया है। मैं घटोत्कच तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। द्रोणाचार्य, सावधान होने की मुझे आवश्यकता नहीं घटोत्कच, तुम्हें है।
राक्षस अलम्बोस, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। हे अलम्बोस, ये भीम पुत्र घटोत्कच अपनी महाशक्ति से मेरी सेना को त्रस्त कर रहा है। जाओ, तुम इससे युद्ध करो। घटोत्कच मेरा पुराना शत्रु है। आज्ञा दीजिए युवराज कि मैं उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दूं। विजयी भवा। जाओ अलम्बोस, जाओ। जो आज्ञा। मैं तेरी मृत्यु हूं। और मृत्युदाता को मृत्यु से डराता है। अपनी मृत्यु से डर पहले तुझे यमलोक पहुंचाता हूं, फिर सारी कौरव सेना को। हाँ, मैं भी यही करना चाहता हूं। पहले तेरा नाश, बाद में पांडव सेना का सर्वनाश। मामाश्री, मामाश्री, ये भीम बार बार गरज कर ललकार रहा है और मेरी रगों में खून उबलने लगा है। मैं इसी समय भीम की ललकार का उत्तर देने जा रहा हूँ। नहीं भांजे नहीं, तुम युवराज हो। तुम्हें इस भीम से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे भाई युद्ध करेंगे।
भीम से पहले अर्जुन से युद्ध करके उसे रोकना आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण के चक्र उठाने के कारण अर्जुन ने हमारी सेना में हाहाकार मचा रखा है। हम अर्जुन को भी समझ लेंगे। नहीं, अर्जुन को राजा भागदत्त रोकेंगे और इस भीम से तुम युद्ध करोगे। आप ठीक करें मामाश्री, ठीक। सुनाओ, कुंडधार आगे दीजिए भ्राताश्री। जाओ और भीम से युद्ध करो और उसे यमलोक भेज दो। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। जो आज्ञा भ्राताश्री। चलो 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 चलो। भांति चिंगाड़ो मत, युद्ध करो हमारे साथ, युद्ध। हमसे युद्ध करो भीम। आज हमारे बाण तुम्हें लोरी सुनाएंगे और हम तुम्हें मृत्यु की गहरी नींद सुनाएंगे। डींगे अच्छी मार लेते हो तुम। इतने दिनों से किस बिल में छुपे हुए थे? मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। याद है ना, महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की है मैंने। हे भीम, डींग तो तुम मार रहे हो और ये आरोप हम पर लगा रहे हो। न जाने किसने तुम चूहों को योद्धा होने के झूठे भ्रम में डाल दिया है, जो एक साथ मिलकर युद्ध करने आए हो। भीम के घमंड का पहला कवच मेरे पुत्रों ने तोड़ दिया है। और आखिरी कवच भी जब मेरे पुत्र तोड़ देंगे, तब भीम का नामो निशान मिट जाएगा। संजय, यदि मेरे इन 7 पुत्रों ने भीम का वध कर दिया, तो मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन पांडवों पर सहज विजय प्राप्त कर लेगा। शीघ्र बताओ संजय, मेरे पुत्रों ने भीम पर किस प्रकार से आक्रमण किया? श्री लगता है भीम का अंत निकट आ गया है।
पुत्र, सुना आपका वध हो गया? हाँ महाराज। कुंडधार भी मर गया? हाँ महाराज, भीम ने राजकुमार कुंडधार का भी वध कर दिया। के घमंडी पुत्र, अब तो तुम्हें, तुम्हारे भाइयों को और तुम्हारे पिता को पता चला होगा कि द्युत और युद्ध में कितना अंतर होता है। आदित्य केतु, अब तुम बुलाओ अपने मामा श्री को, अपने भ्राता श्री को, देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। तुझे नहीं छोड़ूंगा।
मेरे पुत्रों के लिए यमदूत बन गया है। मेरे पुत्रों की लाशों के ढेर ऐसे लगाता है जैसे महामारी प्रलय मचा देती है। न जाने ये युद्ध कब समाप्त होगा। महाराज, हाँ? आज के दिन युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई है।